वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। इस सेशन के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम स्टैक कहते हैं। तो स्टैक के हवाले से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टैक जहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है, जो कि हमने वीडियो सेशन नंबर 2 पर पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, जो मैथमेटिकल एक फॉर्मेट को जाहिर करता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिसके बेस पर हम किसी डेटा टाइप को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। तो स्टैक है हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। तो स्टैक एक्चुअली है क्या और इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि स्टैक इज अ कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर इंसर्टेड एंड रिमूव अकॉर्डिंग टू द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो चीज लास्ट पे इंसर्ट होगी वही पहले आउट होगी। ठीक है, स्टैक कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट, यानी एरे खुद भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों को यूज करते हुए आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यूअर पूछता है कि स्टैक एरे के जरिए से क्रिएट होता है क्या, इसके अलावा भी किसी चीज से क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लिंक लिस्ट के जरिए से भी हम स्टैक क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, सो एडिशनली बताया जा रहा है कि स्टैक एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है। रिकर्सिव को अगर मैं ब्रीफली बताऊं कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रनिंग स्टेज में बार बार कॉल करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिबोनाची सीरीज नंबर जब आप प्रिंट करते हैं या फैक्टोरियल निकालते हैं तो वहां पे रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा सी लैंग्वेज पे या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने काम किया है तो उसी अप्रोच को स्टैक यूज करता है। हियर इज अ स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ द स्टैक। अ स्टैक इज आइदर एम्प्टी और इट कंसिस्ट ऑफ अ टॉप एंड द रेस्ट विच इज स्टैक। ठीक है, ये काफी क्रिटिकल लाइन है, बहुत आसान लफ्जों में समझाऊंगा ताकि ये बात समझ में आ जाए। सबसे पहले तो स्टैक को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल पे समझ लेते हैं, जैसे कि डेफिनेशन पर हमने डिस्कस किया। तो स्टैक में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो लीफो का है, यानी विच मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कैफेटेरिया ट्रे पे आप देख रहे हो कि जो ट्रे सबसे लास्ट पे रखी गई है वही ट्रे सबसे पहले क्या होगी, आउट होगी। ठीक है, इसी तरह प्लेट्स में या इसी तरह जो भी फॉर्मेट ऑफ बॉक्सेस रखे जा रहे हैं उनमें से जो सबसे लास्ट में रखा गया है, इसी तरह शर्ट के जो फोल्डर्स यहाँ पर बनाए गए हैं फोल्डेड फॉर्म पर जो लास्ट में रखे गए हैं वही चीज यहाँ पर पहले आउट होगी। इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है। ओके, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर अगर मैं एरे को यूज करके बना रहा हूं तो एक्चुअली उसकी जो आप फ्रीक्वेंटली आर्टिकल्स में इमेज देखेंगे वो इस तरह से बनाई जाती है। जरूरी नहीं है इमेज ये हो, आप इमेज इस तरह से भी बना सकते हैं, एक इमेज इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मेट उसका आप देख रहे हो, वन साइड ब्लॉग है और वन साइड ओपन है जो कि लीफो के कॉन्सेप्ट को शो करेगा। ओके, तो जो डेटा आप सबसे पहले इंसर्ट कर रहे हो यहाँ पर वो इस फॉर्म पर यहाँ पर आता जा रहा है। ठीक है, तो जो डेटा तुम इंसर्ट कर रहे हो इस ऑप्शन को हम यहां पर कहते हैं पुश। ठीक है, और जो डेटा सबसे लास्ट में इन होगा यकीनी तौर पर वही हमारा फर्स्ट आउट होगा। इस डेटा को हम यहां पर इस ऑपरेशन को कहते हैं पॉप। ठीक है, तो ये दो बेसिक ऑपरेशन, ऑल्दो इसके अलावा भी जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, तो ये दो बेसिक ऑपरेशन के बिहाफ पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। किस तरह से करता है, क्या सारी चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इस स्लाइड पे हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि एक्चुअली स्टैक क्या है और वो किन दो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए परफॉर्म किया जा रहा होता है। ओके, अब बारी है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के ऑपरेशंस की, कि डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के अंदर हम किन किन तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम स्टैक क्रिएट किस तरह से करते हैं। तो अगर मैं सी लैंग्वेज सिंटैक्स को इस्तेमाल कर रहा हूं तो हमारे पास सबसे पहले आप देख रहे हो कि एक टॉप इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि हमारे पास कैपेसिटी है यानी साइज ऑफ द स्टैक, और उसके बाद हम एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं एरे का जिसकी साइज ये कैपेसिटी इंडिकेट करेगी कि एक्चुअली हमारे स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। और टॉप जो हमारा वेरिएबल है वो ये बताएगा कि एक्चुअली टॉप पर कौन सा एलिमेंट इस वक्त सेव है। ठीक है, एक बेहतर अप्रोच से यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं, बात बिल्कुल बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी। आपने एक स्टैक क्रिएट किया और इस स्टैक के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है, एक बी है और एक सी है। तो जो ऑपरेशन मैंने यहां पर किया है ये क्या कहलाएगी, पुश कहलाएगी, क्योंकि पुश करते वक्त मैंने यहां पर इस तमाम वैल्यू को इंसर्ट किया है। तो जब आप पुश कर कर यहां पर एक एक एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो तो आप इसका मतलब ये है कि आप इंसर्ट कर रहे हो। स्टैक के अंदर इंसर्ट को हम पुश कहते हैं। तो एक्चुअली यहां पर क्या रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है स्टैक के अंदर वैल्यू को स्टोर करने की। तो स्टैक के अंदर वैल्यू को पुश यानी स्टोर करने की का जो प्रोसीजर है या रूल है उसके स्टेप नंबर 1 पर ये रूल है कि फॉर एग्जांपल हमारा साइज ऑफ एरे है 7, ठीक है, यानी स्टैक में 7 एलिमेंट आ सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैक्स की वैल्यू क्या है 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एलिमेंट स्टोर करवाना चाह रहा हूं, इसके अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि क्या हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। ओवरफ्लो से मुराद ये है कि क्या इसमें 7th एलिमेंट ऑलरेडी एडेड है। अगर है तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकता, तो इसके लिए मैं मैसेज शो करवा दूंगा यहां पर नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एनपी। एल्स में कंडीशन क्या होगी यकीनी तौर पे, अगर मैक्स की वैल्यू 7 नहीं है तो इसका मतलब है उससे लेस देन होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारे पास लेस देन है तो तुम क्या करो भाई, वैल्यू इंसर्ट कर दो और जो न्यू वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमारे टॉप की हो जाएगी। तो पहले हमने टॉप की वैल्यू को कंपेयर करवाया था कि वो मैक्स के बराबर है या नहीं है। अगर मैक्स के बराबर नहीं है तो जो वैल्यू तुम इंसर्ट करवा रहे हो वही मैक्स की वैल्यू होने वाली है। तो अभी आप देख रहे हो यहां पर मैंने 3 वैल्यू इंसर्ट करवाई हुई थी ना, तो इसका मतलब है अभी टॉप की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए 3। ठीक है, टॉप की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब जब चौथी वैल्यू होगी तो टॉप की वैल्यू यहां जो 4 आने वाली है वही इसकी बन जाएगी। तो इस टॉप वेरिएबल जो कि यहां पर हमारे स्टैक क्रिएट करते वक्त इस्तेमाल हुआ था, ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि सबसे पहले चेक करो कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है। अगर ओवरफ्लो है तो आप मैसेज डिस्प्ले कर दो, यू आर नॉट एलिजिबल टू इंसर्ट अ वैल्यू ऑन अ स्टैक। अदरवाइज अगर वैल्यू मैक्स से लेस देन है विच मीन आपके पास स्पेस मौजूद है, आप वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे और उसके साथ ही साथ जिस एलिमेंट पर वैल्यू स्टोर हो रहा है वही टॉप की वैल्यू बन जाएगी, ताकि इन फ्यूचर यही एल्गोरिथम जो मैंने यहां पर लिखा है वो वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए एलिजिबल रहे। इसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, दूसरा ऑपरेशन है, वो है डिलीट का। अगर इसी एल्गोरिथम को आप रिवर्स कर दें डिलीट करने के लिए, तो डिलीट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप स्टेप पर डिलीट के लिए देखोगे कि जिस तरह से आप ओवरफ्लो देख रहे थे अब आप देखोगे अंडरफ्लो। अंडरफ्लो से मुराद यह है कि क्या आपके स्टैक ऐसा तो नहीं है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, विच मीन इक्वल टू नल हो। अगर आपका एलिमेंट स्टैक के फॉर्म पर नल है तो यकीनी तौर पर आप कोई भी वैल्यू उसमें से डिलीट कर ही नहीं सकते। अगर आपका एलिमेंट नल के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, या तो टॉप की वैल्यू 1 है या टॉप की वैल्यू 7 है, 5 है, 4 है, वटएवर कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जो वैल्यू आपके इस वक्त टॉप पर मौजूद है, क्योंकि हमारे पास स्टैक का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वैल्यू लास्ट में इन हुई है वही हमारी आउट होगी। तो इस कंडीशन पे जो वैल्यू एलिमेंट नंबर 4 मैंने ऐड किया है, अभी टॉप की वैल्यू यहां पर क्या है, नल नहीं है बल्कि टॉप की वैल्यू है 4। तो लिहाजा इस एलिमेंट को इस कंडीशन के बिहाफ पर आप क्या कर देंगे, डिलीट करते ही हमारे टॉप की वैल्यू जिस तरह से 3 से 4 हुई थी इंसर्ट के लिए, अब हमारे टॉप की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिथम कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगी 3। फिर एक और एलिमेंट आप डिलीट करेंगे 2, फिर एक और एलिमेंट करेंगे 1 और उसके बाद 0। तो जैसे 0 वाली कंडीशन में आएगी तो इसका मतलब है ये नल हो गई, और नल पर हम बार बार मैसेज क्या डिस्प्ले करवाएंगे कि इस वक्त आपका स्टैक अंडरफ्लो है, यू आर नॉट एलिजिबल टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम दी स्टैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैक के लिए। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पुश एंड पॉप का कॉन्सेप्ट किस तरह से होगा, और ये बेसिक एल्गोरिथम के स्टेजेस थे जो कि मैंने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द माउस लिख के दिखाए हैं। होपफुली ये सारी चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद टॉप एलिमेंट है जिसको हम पीक भी कहते हैं, और ये मैं बता चुका हूं कि टॉप हमारे उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर इन सिंपल वर्ड, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि एक्चुअली मैक्सिमम साइज आपके स्टैक की कितनी है और इस वक्त एलिमेंट जहां तक फिल हुआ हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। ट्रैवर्सिंग विच मीन प्रिंटिंग द ऑल वैल्यू, जिस तरह से आप एरे की तमाम वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, जो प्रोसीजर हमने एरे में डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही इनकी तमाम वैल्यू क्या होती हैं, चेक की जाती हैं और प्रिंट की जाती हैं। यहां पर जो इज एम्प्टी है ये किस चीज को चेक कर रहा है कि आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको ये लिख कर दिखाया था सिर्फ समझाने के एतबार से कि इसकी वैल्यू नल तो नहीं है। तो यहां पर हम एक फंक्शनैलिटीज क्रिएट करते हैं अपने स्टैक में जिसका नाम होता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी यही चेक करता है कि हमारे टॉप की वैल्यू 0 तो नहीं है। टॉप की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि इस वक्त आपका स्टैक क्या हुआ है, एम्प्टी हुआ है। और साइज यहां पर हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि एक्चुअली मैक्सिमम की वैल्यू क्या है। मैक्सिमम की वैल्यू इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका साइज ऑफ स्टैक क्या चीज है। तो बहुत आसान लफ्जों में हमने यहाँ पे समझा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। फिर उसके बाद हमने उनके ऑपरेशन देखे कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं सी लैंग्वेज में। उसके बाद उसमें इंसर्ट यानी पुश और डिलीट पॉप का ऑपरेशन क्या होता है। टॉप एलिमेंट से यहाँ पर क्या मुराद है, जो टॉप की फंक्शनैलिटीज ये देखती है कि कौन सा एलिमेंट स्टैक पर अभी लास्टली इंसर्ट हुआ है या लास्टली डिलीट हुआ है। उसके बाद ट्रैवर्सिंग प्रिंटिंग ऑल वैल्यू इज एम्प्टी चेक करता है कि टॉप की वैल्यू खाली तो नहीं है, यानी स्टैक आपका खाली नहीं है, और साइज आपके टोटल साइज ऑफ दी मैक्स वैल्यू विच मीन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के साइज को शो कर रहा होता है।
फाइनली इस स्लाइड के अंदर हम ये देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्चुअली आप स्टैक के हवाले से बता तो चुके हैं, तो क्या आप बताएंगे कि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पर स्टैक यूज हो रही है। तो सबसे पहले रियल लाइफ हमारे पास जो एप्लीकेशन है, द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक इज टू रिवर्स अ वर्ड। जब आप कोई वर्ड लिखते हैं और उसको रिवर्स करने लगते हैं तो आप देखते हो कि जो वर्ड आपने सबसे लास्ट में लिखा है सबसे पहले वो आ जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज हो गई लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह से जब आप अंडू करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, आप कोई काम कर रहे हैं तो अंडू करते वक्त देखते हैं जो आपने सबसे लास्ट में लिखा होता है वही बैक होता है। ऐसा नहीं होता जो फर्स्ट लिखा है वो बैक हो, जो लास्ट में लिखते हो वही चीज बैक होती है। इसी तरह जो नेक्स्ट सेशन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स है या प्रीफिक्स कन्वर्जन है, जिसमें हम इक्वेशंस को कन्वर्ट करके देखते हैं कि एक्चुअली कौन सी इक्वेशन किस वे से परफॉर्म होगी मैथमेटिकल। या नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली इन टर्म ऑफ वर्किंग देखेंगे कि इनफिक्स और पोस्टफिक्स क्या है। और जो दो मैंने चीज़ें बताई हैं ये हम ऑलरेडी अपनी रियल लाइफ के अंदर देखते हैं। अक्सर प्रोग्राम लिखते हैं आप सी लैंग्वेज में या सी शार्प में कि आप किस तरह से वर्ड को रिवर्स कर सकते हैं या फिर आप अंडू के वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इससे पहले जितनी भी हमने वीडियो डिस्कस की हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन के जरिए से यूट्यूब पर मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर जाने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पे जाने के बाद वो तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। ऑल्दो अपकमिंग डेज के अंदर मैं एक सेपरेट टैब यहाँ पर बना दूंगा जिसके अंदर वो तमाम स्लाइड्स मौजूद होंगी जो हम अपने थ्योरेटिकल सेशन पर डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर हम प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज पे। वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा।